नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अर्णव पाठक चैनल पर। फ्रेंड्स, आज से एडीसीए कंप्यूटर कोर्स स्टार्ट किया जा रहा है। जिन भी लोगों को कंप्यूटर फ्री में सीखना है वे सभी लोग हमारे चैनल के माध्यम से निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पर 0 लेवल से शुरू करेंगे। जिन्हें भी कंप्यूटर सीखना है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब भी हम एडीसीए कंप्यूटर से संबंधित कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जरूर मिले। हम एडीसीए कंप्यूटर में कौन कौन से चैप्टर यानी कोर्स पढ़ाने वाले हैं उससे संबंधित जानकारी हमने पहले से ही एडीसीए की वीडियो में आपको बता दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। यानी एडीसीए कंप्यूटर का सिलेबस क्या क्या है, जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आप एडीसीए कंप्यूटर कोर्स के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, तो जिसमें पहला हमारा आता है कंप्यूटर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कुछ निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, जो इनपुट डिवाइस की मदद से डेटा को स्वीकार करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और उन डाटा को आउटपुट डिवाइस की मदद से सूचना के रूप में प्रदान करता है, जैसे संख्या, वर्णमाला, आंकड़ों को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहा जाता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बाबेज को माना गया है। इन्होंने सन 1822 में आविष्कार किया, इसी कारण फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अगला हम जान लेते हैं कंप्यूटर के फुल फॉर्म के बारे में, यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पर्टिकुलर, यू से यूज्ड, टी से टेक्नोलॉजी और ई से एजुकेशन और आर से रिसर्च। इसके हिंदी के बारे में भी जान लेते हैं। कॉमन का मतलब आमतौर पर, ऑपरेटिंग का मतलब संचालित, मशीन का मतलब मशीन, पर्टिकुलर का मतलब विशेष रूप से, यूज इनका मतलब प्रयुक्त और टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीकी, एजुकेशन का मतलब शिक्षा और रिसर्च का मतलब खोज। यह है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। अगला हम कंप्यूटर्स की पिक्चर्स के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं, मॉनिटर्स, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू जिन्हें हम कहते हैं, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, हेडफोन और प्रिंटर, ये सभी कंप्यूटर के पार्ट हैं। उसके बाद हम जानते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर यह दोनों ही एक कंप्यूटर को अच्छी तरह से काम करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। दोनों में से किसी एक के बिना किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करना संभव नहीं है। जिसमें सबसे पहले हम जानते हैं हार्डवेयर। वे भाग जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सर्किट, मेमोरी चिप इत्यादि। उसके बाद हम जानते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। वे भाग जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। कंप्यूटरों में सैकड़ों की संख्या में प्रोग्राम होते हैं जो अलग अलग कार्यों के लिए लिखे या बनाए जाते हैं। इन सभी प्रोग्रामों के समूह को सम्मिलित रूप से सॉफ्टवेयर कहा जाता है, जैसे विंडोज, एमएस वर्ड, एक्सेल्स, मीडिया प्लेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम। यह है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। अगला हम जानते हैं कंप्यूटर जनरेशंस के बारे में, यानी इसकी पीढ़ियों के बारे में। तो पहला जनरेशन यानी फर्स्ट जनरेशन 1946 से लेकर 1959 तक, जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता था वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन में वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर, फिफ्थ जनरेशन में यूएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर यूज होता था। यानी इन टेक्नोलॉजी का यूज होता था कंप्यूटर के जनरेशंस में, जो अब तक चल रहे हैं, ये फिफ्थ जनरेशन। अगला हम जानते हैं कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बारे में, यानी कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है आंकड़ों को। तो यहां पे आप देख सकते हैं कीबोर्ड, माइक, माउस, स्कैनर, वेबकॉम, इनके माध्यम से हम डाटा को इनपुट कराते हैं। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट के तरीके से हमें मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर और डेटा और प्रोजेक्ट के माध्यम से हमें वो डाटा आउटपुट देता है। अगला हम जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड का हिंदी में मतलब होता है कुंजी पटल। इसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, यानी इनपुट देते हैं। कीबोर्ड का मुख्य उपयोग टेक्स्ट लिखने के लिए किया जाता है। एक सामान्यतः कीबोर्ड में कुल 104 की के आसपास होते हैं। इनकी संख्या कीबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी निर्भर करती है। अगला हम जानते हैं टाइप्स ऑफ की के बारे में, यानी एक कीबोर्ड में कितने प्रकार के की उसमें मौजूद होते हैं। तो कीबोर्ड में मौजूद प्रत्येक कुंजी का अपना विशेष कार्य होता है।
और इसी कार्य के आधार पर इनको 6 श्रेणियों में बांटा गया है। फंक्शंस की, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशंस की, इंडिकेटर लाइट, न्यूमेरिकल कीपैड, ये इसके 6 प्रकार के की होते हैं। जिसमें हम जानते हैं फंक्शन की क्या होते हैं। फंक्शन की सबसे ऊपर होती है, इन्हें कीबोर्ड में F1 से F12 तक लिखा जाता है। फंक्शन की का उपयोग किसी विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। इनका हर प्रोग्राम में अलग अलग कार्य होता है। उसके बाद हम जानते हैं टाइपिंग की के बारे में। सबसे अधिक उपयोग में इन्हीं की का यूज होता है। टाइपिंग की में दोनों तरह की कीबोर्ड, अल्फाबेट और नंबरिंग शामिल होते हैं। इन्हें सामूहिक रूप से अल्फा नंबरिंग की कहा जाता है। टाइपिंग की में सभी तरह के सिंबल्स तथा पंक्चुएशन मार्क भी होते हैं। अगला हम जानते हैं कंट्रोल की के बारे में। इन की को अकेले या अन्य की के साथ कोई निश्चित कार्य करने में इस्तेमाल किया जाता है। एक सामान्य कीबोर्ड में अधिकतर कंट्रोल की, अल्ट की, विंडोज की, एस्केप की का प्रयोग और कंट्रोल की के रूप में शामिल किया जाता है। इनके अलावा मेनू की, स्क्रॉल की, पॉज ब्रेक की और प्रिंट स्क्रीन की आदि की भी कंट्रोल की में शामिल होते हैं। अगला हम जानते हैं इंडिकेटर लाइट के बारे में। कीबोर्ड में 3 तरह के इंडिकेटर लाइट होते हैं, नंबर लॉक्स, स्क्रॉल लॉक और कैप्स लॉक। जब कीबोर्ड में पहली लाइट जली होती है तो इसका अर्थ होता है न्यूमेरिकल कीबोर्ड चालू है, और यदि यह बंद होती है तो इसका अर्थ होता है न्यूमेरिकल कीबोर्ड बंद है। दूसरी लाइट में लेटर की अपर केस और लोअर केस के बारे में संकेत करती है। जब यह बंद होती है तो लेटर लोअर केस में होता है, और जब यह चालू होता है तो लेटर अपर केस में होता है। अगला हम जानते हैं नंबरिंग कीपैड के बारे में। इन्हें हम कैलकुलेटर की भी कहते हैं, क्योंकि एक नंबर कीपैड में लगभग एक कैलकुलेटर के समान ही की होते हैं। इनका इस्तेमाल नंबर्स लिखने में किया जाता है। अगला हम जानते हैं टैब की के बारे में। टैब का यूज एक साथ कई अक्षरों का स्पेस देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा भी इसके कई उपयोग हैं। टैब का यूज कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट में भी किया जाता है। टैब बटन कंप्यूटर में केवल एक ही होता है, जो बाएं तरफ से स्थित होता है। अगला हम जानते हैं कैप्स लॉक की के बारे में। इस बटन का उपयोग सभी लेटर को अपर केस यानी बड़े अक्षर में लिखने के लिए किया जाता है। जब कैप्स लॉक ऑन रहता है तो सभी लेटर अपर केस में लिखे जाएंगे, और ऑफ रहता है तो लोअर केस में लिखे जाते हैं। इसके बाद हम जानते हैं शिफ्ट की के बारे में। शिफ्ट की का उपयोग लेटर को अपर केस में लिखने के लिए किया जाता है। इसके अलावा किसी बटन के ऊपर वाले हिस्से को टाइप करने के लिए भी शिफ्ट का उपयोग किया जाता है। शिफ्ट बटन कंप्यूटर में 2 होते हैं, एक बाएं शिफ्ट बटन होता है, दूसरा दाएं तरफ शिफ्ट बटन होता है। जब बड़ा अक्षर आपको लिखना होता है तो बाएं हाथ से टाइप करना है, तब दाएं शिफ्ट बटन दबाते हैं, और दाएं हाथ से बड़ा अक्षर टाइप करने के लिए बाएं हाथ का शिफ्ट दबाते हैं। अगला हम जानते हैं स्पेस बार के बारे में। स्पेस बार कीबोर्ड में सबसे बड़ी की होती है। इसका उपयोग कर्सर को एक स्पेस आगे खिसकाने के लिए किया जाता है। अगला हम जानते हैं प्रिंट स्क्रीन की के बारे में। कंप्यूटर स्क्रीन में इमेज लेने के लिए इस की का यूज किया जाता है। जैसे आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेते हैं, उसी प्रकार प्रिंट स्क्रीन की का काम होता है। उसके बाद हम जानते हैं इंटर की के बारे में। इंटर की एक महत्वपूर्ण की है। इसका यूज अगली लाइन शुरू करने के लिए किया जाता है। जब इंटर को दबाया जाता है, कर्सर अगली लाइन की शुरुआत में चला जाता है। इंटर की यानी ओके बटन का कार्य भी करती है। अगला जानते हैं बैक स्पेस की के बारे में। बैक स्पेस का यूज कर्सर के आगे के तथा सिलेक्ट किए हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही अलग अलग सॉफ्टवेयर में इसका अलग अलग कार्य बदल जाता है। अगला जानते हैं एस्केप की। एस्केप की का यूज वर्तमान में चालू किसी टास्क को कैंसिल करने के लिए किया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है एस्केप की। अगला हम जानते हैं कंट्रोल की के बारे में। कंट्रोल की का पूरा नाम कंट्रोल की है। इसका यूज कीबोर्ड शॉर्टकट में किया जाता है। उसके बाद हम जानते हैं अल्टर की के बारे में। अल्टर की का पूरा नाम अल्टर की है। इसका यूज कीबोर्ड शॉर्टकट में किया जाता है। उसके बाद विंडोज लोगो की। इस की का यूज स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए किया जाता है। यह था कीबोर्ड की पूरी जानकारी और उसके की के बारे में। अगला हम जानते हैं माउस के बारे में। माउस क्या है? व्हाट इज माउस? माउस एक इनपुट डिवाइस है जिसका वास्तविक नाम है पॉइंटिंग डिवाइस। इसका उपयोग मुख्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम को चुनने, उसकी तरफ जाने तथा उन्हें खोलने बंद करने में किया जाता है। माउस के द्वारा यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है। माउस के प्रकार, टाइप्स ऑफ माउस, यानी माउस कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्टिकल माउस, वायरलेस माउस और ट्रैक बॉल माउस। ऑप्टिकल माउस में एलईडी और डीएसपी यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है।
इस प्रकार के माउस को मैकेनिकल माउस में ज्यादा एडवांस होते हैं। अगला है वायरलेस माउस। इस प्रकार के माउस बिना तार के होते हैं, जो कि आप देखे भी होंगे। ट्रैक बॉल कुछ ऑप्टिकल माउस की तरह होता है। अगला हम जानते हैं माउस के बारे में। माउस में 3 तरह के की होते हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक और व्हील। और यहां पे एक केबल भी आपको दिखाई दे रहा है जो यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट होता है। तो राइट क्लिक बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी एप्लीकेशंस को, किसी भी आइकन्स की प्रॉपर्टीज को देखने के लिए, यानी वो कितने साइज का है, किस डेट को बनाया है, किस एमबी का है। और लेफ्ट क्लिक का करते हैं तो हम किसी भी फाइल या किसी भी प्रोग्राम को ओपन हम करते हैं। और व्हील का प्रयोग हम तब करते हैं किसी पेजेस को ऊपर नीचे करने के लिए करते हैं। और ये जो केबल आप वायर देख रहे हैं, ये क्या करता है, हमारे सीपीयू से कनेक्ट होता है। उसके बाद हम समझते हैं इनपुट क्या होता है। इनपुट डिवाइस एक ऐसा डिवाइस जिनके माध्यम से कंप्यूटर में डाटा को प्रविष्ट कराया जाता है, उन्हें ही हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इस डिवाइस के माध्यम से यूजर कंप्यूटर में किसी भी डेटा को इनपुट के रूप में देता है। यह यूजर द्वारा दिए गए डाटा को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेसिंग करता है। जैसे कीबोर्ड है, स्कैनर है, माउस है, ट्रैक बॉल है, माइक है, ये सभी इनपुट डिवाइस हैं जिनके माध्यम से हम डाटा को इंटर करते हैं। उसके बाद हम जानते हैं आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गया डेटा को यूजर जिस डिवाइस के माध्यम से प्राप्त करता है, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। इस डिवाइस का मुख्य कार्य कंप्यूटर को यानी सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा प्रोसेस किया गया डाटा को यूजर तक पहुंचाना होता है। अगला हम जानते हैं रैम के बारे में। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसे मेन मेमोरी और प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। रैम में सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डाटा और निर्देश स्टोर रहते हैं। यह मेमोरी सीपीयू का भाग होता है, इसलिए इसका डाटा डायरेक्ट एक्सेस भी किया जाता है। अगला हम जानते हैं रोम के बारे में। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका डाटा केवल पढ़ा जा सकता है, इसमें नया डाटा जोड़ा नहीं जा सकता है। उसके बाद हम जानते हैं मॉनिटर के बारे में। यह एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होता है जिसे कंप्यूटर सिस्टम का आउटपुट डिवाइस भी बोला जाता है। यह उपयोगकर्ता और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बीच का एक माध्यम की तरह काम करता है। यह जानकारी को फोटो, टेक्स्ट और वीडियो के रूप में हमें स्क्रीन पर दिखाता है। अगला हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रकार, जिसमें पहला है एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर्स और हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर के बारे में जानते हैं। इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जिनका प्रयोग भौतिक इकाइयों यानी दाब, तापमान, लंबाई आदि को मापकर उनको अंकों में परिवर्तन करते हैं। इस प्रकार के एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। अगला हम जानते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो अंकों की गणना करते हैं। जब लोग कंप्यूटर के बारे में बातें करते हैं तो अधिकतर डिजिटल कंप्यूटर के ही केंद्र बिंदु रहता है। इस श्रेणी में वे कंप्यूटर आते हैं जो बाजार में चलते हैं, घरों में के बजट तैयार करते हैं, अन्य सभी प्रकार के कार्य जो कंप्यूटर पे किए जाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर कहलाते हैं। उसके बाद है हाइब्रिड कंप्यूटर। ये कंप्यूटर अनेक गुणों से युक्त होते हैं, इसलिए इन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। इनमें दोनों प्रकार के गुण होते हैं। इनमें एनालॉग कंप्यूटर के भी गुण होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के भी गुण होते हैं। अगला हम जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर अपना कार्य करने के लिए विभिन्न डिवाइसों तथा प्रोग्राम्स का सहारा लेता है। इन डिवाइसों तथा प्रोग्राम्स को संभालने के लिए एक सरफेस प्रदान करता है, विशेष प्रकार की जगह देता है, जिन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इस विशेष तथा मास्टर प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम में जान फूंकता है। जैसे आपके लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर के बारे में। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करते हैं, और इन्हीं की वजह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चल पाते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम को कहा जाता है जो हमारे कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कामों को करने के लिए लिखे जाते हैं। आवश्यकता अनुसार भिन्न भिन्न उपयोग के लिए विभिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। सॉफ्टवेयर को बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज की जरूरत पड़ती है, जैसे फोटोशॉप, पेज मेकर, पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेस, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद हम जानते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का काम कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम से सर्विस रिपेयर करने का काम होता है।
साथ में ये ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के कुछ हार्डवेयर की सर्विस करने का काम भी करते हैं, जिससे उनकी कार्यक्षमता और गति को बढ़ाया जा सके। इसमें बहुत से कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं और कुछ अलग से लेना पड़ता है, जैसे एंटीवायरस। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये फंडामेंटल की जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर इनको आप नोट करना चाहते हैं तो आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, या इनकी पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।